महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर में आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। जगह जगह भव्य शिव बारात निकाली गई और हर हर महादेव के जय घोष से माहौल शिवमय हो गया। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भक्त भक्ति में सराबोर नजर आए। हर हर बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे और नाचते गाते भक्तों की मौजूदगी में भगवान शिव की बारात निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य शिव बारात ध्वज शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे नगर में जयकारे गूंजते रहे और भक्त भक्ति में झूमते रहे। वहीं झांसी में रामलीला मंच से शहर के कई इलाकों में शिव बारात निकाली। डीजे की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालु बारात में शामिल हुए। यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर शिव भक्तों का स्वागत किया। वहीं संभल और बाराबंकी में अलग नजारा देखने को मिला। संभल में जहां जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया भगवान शिव की पालकी कंधे पर उठाए नजर आए, तो वहीं बाराबंकी में अबीर और गुलाल के साथ उत्सव मनाया गया। कुल मिलाकर महाशिवरात्रि ने एक बार फिर आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता की अनोखी तस्वीर पेश की है। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। सुबह से लेकर रात तक शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती दिखाई दी। उत्तर प्रदेश भी शिव में नजर आया। खुद प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने शिव कवच साधना की, यानी न सिर्फ रुद्राभिषेक किया बल्कि शिव भक्तों के लिए सुरक्षा कवच भी मुहैया कराया। सीएम योगी महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की साधना में जुटे हुए थे, तो उनकी फोर्स ने शिवालयों के सुरक्षा कवच को एक्टिवेट कर दिया था। मंदिरों में उमड़ी भीड़ की सुरक्षा के लिए धरती से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही थी। संभल से लेकर बहराइच तक, अमरोहा से लेकर मुजफ्फरनगर तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। सीएम योगी की सुरक्षा की गारंटी और योगी फोर्स की किलेबंदी के बीच शिव भक्तों की लंबी कतारें भोले के दर पर थी। ये सीएम योगी का ही खौफ था और यूपी पुलिस की मुस्तैदी कि हर त्योहार पर रंग में भंग डालने वाले उपद्रवियों की हर साजिश नाकाम हुई और महादेव की साधना निर्विघ्न संपन्न हुई। दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जाहिर कर दी है। हालांकि प्रदूषण पर जाहिर सीएम योगी की इस चिंता को विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला करने का हथियार बना लिया है। देख रहा हूं क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चेंबर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। दिल्ली की दम घोटू हवा पर करीब 850 किलोमीटर दूर गोरखपुर में जिक्र हुआ और दिल्ली की आबो हवा पर चिंता जाहिर करने वाले कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई कम घोटू माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। दिल्ली में प्रदूषण पर जाहिर चिंता को लेकर अब विपक्ष बीजेपी सरकार पर ही हमलावर है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर चुटकी लेते रहते हैं। इस बार उन्होंने शादी को लेकर सांसद रवि किशन की फिरकी ले ली। सीएम योगी के इस मजाकिया अंदाज को देखकर जनता ने भी जमकर ठहाके लगाए। मौका था गोरखपुर में बने कल्याण मंडपम के उद्घाटन का, जहां सीएम योगी सांसद रवि किशन की फिरकी लेना नहीं भूले। अब कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज ब्याह कर ले। फिल्मों में है ना, तो फिल्मों में तो कभी भी व्यक्ति कर सकता है। सामान्य लोगों के लिए तो जीवन में एक ही बार होता है। सीएम योगी यही नहीं रुके, रवि किशन के आलीशान घर पर भी चुटकी ली। और स्वयं नहीं आते हैं तो कम से कम अपने घर में बुला दिया करें लोगों को। लेकिन स्वाभाविक रूप से शीश माल को देख करके लोग डरते होंगे। ये पहली बार नहीं है जब रवि किशन की सीएम ने टांग खींची हो। अगर ये अच्छा कपड़ा पहन करके एक्टिंग न करे, फटा कपड़ा पहन करके अंडरवियर में एक्टिंग करने लग जाएगा। रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया गया। सीएम योगी तो रवि किशन के डांस को देखकर भी हंसी नहीं रोक पाए। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लिया है, जिसमें लॉरेंस गैंग का बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया।
दरअसल कुछ दिनों पहले बवाना में एक बिजनेसमैन का मर्डर हुआ था जिसकी लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा किया है कि लॉरेंस गैंग का इससे दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। पुलिस के इस खुलासे से साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हत्याओं के झूठे क्रेडिट लेता है जिससे अपराध की दुनिया में उनका वर्चस्व बना रहे। इसलिए इस गैंग ने बवाना हत्याकांड में अपनी टांग घुसाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मर्डर के तुरंत बाद जो बहुत ही नामी गैंगस्टर्स हैं, जिनमें से कुछ विदेश में बैठे हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया और क्लेम किया कि ये मर्डर हमने कराया था क्योंकि ये हमारे काम में इंटरफेयर कर रहा है। पुलिस ने बवाना हत्याकांड में एनकाउंटर करते हुए जिन 5 आरोपियों को पकड़ा है उनका लॉरेंस गैंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लूट के इरादे से इन्होंने बिजनेसमैन का मर्डर किया था। वो लूटपाट का मकसद था इनका। वैभव गांधी जो खुद ड्राइव कर रहा था गाड़ी डे ऑफ इंसिडेंट पे, उसका जो अफरा तफरी में जो है उसको गोली लगी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। दिल्ली के बवाना में बिजनेसमैन की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसके तुरंत बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी ली थी। बीजेपी नेता, एक्टर और भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति के बीच तलाक का केस जारी है। पत्नी ज्योति सिंह एलिमनी में 10 करोड़ रुपयों की मांग कर रही हैं और ऐसे में अब ज्योति के सपोर्ट में पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह उतर आएंगी। अक्षरा का तर्क है कि एलिमनी लेना एक महिला का अधिकार है और पवन सिंह से शादी के बाद ज्योति सिंह ने जो झेला है उसके एवज में 100 करोड़ भी कम है और एक लड़की का ये हक बनता है कि वो अपनी एलिमनी ले, तो वो सही है अपनी जगह पे, डेफिनेटली देना ही चाहिए। वो 10 करोड़ मांगे चाहे 20 करोड़ मांगे, हमको तो लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। पवन सिंह का दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से बिहार के आरा कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। कुछ दिन पहले केस की सुनवाई भी हुई थी, जहां ज्योति तो कोर्ट में पहुंची लेकिन पवन सिंह नहीं गए। बताया जा रहा है कि कोर्ट में अपना दर्द बयां करते हुए ज्योति सिंह ने 10 करोड़ एलिमनी की मांग की। ज्योति सिंह की एलिमनी डिमांड के सपोर्ट में अक्षरा सिंह खुलकर सामने आई हैं, जो शायद पवन सिंह को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अक्षरा से पवन सिंह के रिश्ते काफी पहले ही खत्म हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खाकी और खादी के बीच तनातनी देखी गई है। दरअसल एक एसएचओ को लेकर मिली शिकायत पर बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी अपने समर्थकों के साथ थाने ही पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने एसएचओ को जमकर लताड़ लगाई। विधायक जी तो इतने गुस्से में थे कि तमतमाते हुए थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। जमीन में बैठता हूँ। तुम यार पांडे जी ऐसा कर रहे हो ना। एसएचओ संजय पांडे विधायक जी को सफाई देने लगे, लेकिन विधायक जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। पांडे जी, सुनील दीक्षित से आपने कैसे बात की थी पारा वाले? पूरी रिकॉर्डिंग है, सुना है? वो केवल भाजपा है, इसलिए आप उससे ऐसे आप गर्मी दिखाते हो। बीजेपी विधायक इसलिए आग बबूला थे कि उन्हें ये शिकायत मिली थी कि एसएचओ संजय पांडे बीजेपी के समर्थकों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो? तिलक लगाने से कोई पंडित नहीं होता है माननीय दरोगा जी, पंडित आचरण से होता है। वहीं एसपी की जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन के बाद विधायक का गुस्सा ठंडा हुआ। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 65 साल पहले परिवार से बिछड़ी एक बुजुर्ग महिला की घर वापसी हुई है। ये बुजुर्ग महिला जब 15 साल की थी तो डकैतों ने इनका अपहरण कर लिया। 80 साल की ये बुजुर्ग महिला अब अपनों के बीच लौटी है। शायद ये आपको किसी फिल्मी कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन 80 साल की बुजुर्ग महिला की 65 साल बाद घर वापसी का एक सच है। भले ही इस रियल कहानी का किरदार अब अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन अपनी घर के आंगन में बैठकर वो बाकी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती है। 6 दशक 15 साल की जिस मिठनी को डकैत उठाकर ले गए थे, 80 साल की उम्र में उनका परिवार से मिलन हुआ। 102 से आदमी है आई उठाए लाए, पकड़ लाए, हाथन में ते छीन लाए और छीन के और मेरे मुंह बांध दिया कस के। डकैतों के चंगुल से छूटने के बाद मिठनी की शादी अलीगढ़ में करा दी गई थी, लेकिन वो हमेशा अपने घर के बारे में सोचती थी। जब करीब 65 साल बाद मिठनी अपने घर पहुंची, इनका सपना था कि परिवार को मिलने का, कि मैं एक बार परिवार को देख लूं, मेरे परिवार में कोई रहा भी है कि नहीं है, मेरे भाई को मतलब ऐसा तो नहीं है उन लोगों ने कुछ कर दिया होगा। फिलहाल घर के लोग 65 साल बाद मिठनी को देखकर खुश हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में जनसंपर्क की एक झलक देखने को मिली है, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक एक शादी समारोह में पहुंच गए, जहां हर कोई उनके साथ फोटो लेने को उत्साहित नजर आया।
अखिलेश यादव को देखते ही समारोह में मौजूद लोगों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला उनके साथ फोटो के लिए बेहद उत्साहित है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी मुस्कुराते हुए पॉज दिया। भैया मेरे कैमरा में देख लियो एक बार। तुम्हारे कैमरे में देख ले। ठीक है। अखिलेश यादव का ये अंदाज लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें और वीडियो संदेश दे रहे हैं कि राजनीति में जनता से सीधा जुड़ाव और सादगी ही किसी नेता की असली ताकत होती है। यूपी की सियासत में इस तरह के मानवीय और सहज पल ही नेताओं और जनता के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। राजधानी वालों के लिए अब दिल्ली सरकार ने नया और सख्त फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद अब राजधानी की सड़कों पर पुरानी गाड़ियां चलाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि बिना नोटिस सीधे जब्ती और स्क्रैप की कार्रवाई की जाएगी। ये वही नोटिस है जो साफ चेतावनी है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों यानी एंड ऑफ लाइफ वाहनों को अब बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर सीधे स्क्रैप किया जाएगा। सरकार के मुताबिक दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर चल रही BS3 या उससे कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली में 60 लाख से ज्यादा EOL कैटेगरी में वाहन है, 41 लाख से ज्यादा दुपहिया वाहन, 18 लाख से ज्यादा चौपहिया वाहन बिना नोटिस जब्ती और सीधा स्क्रैप कर दिया जाएगा। NCR से बाहर ले जाने के लिए NOC जरूरी होगी। परिवहन विभाग जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगा। सरकार की तरफ से वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वो समय रहते अपनी पुरानी गाड़ियों को हटवाएं या जरूरी NOC लेकर NCR से बाहर ले जाएं, वरना कार्रवाई तय है। अब खबर बिहार से है, जहां पर शराबबंदी का कड़े कानून के बाद भी शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस को आंख में धूल झोंकने के लिए शराब तस्कर तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं। नवादा पुलिस ने एक कार की जांच की है, तो उसमें देसी और विदेशी शराब की बोतलें भी मिली, वो भी इतनी कि गिनते गिनते थक जाइएगा। सबसे पहले पुलिस ने डिग्गी को खुलवाया। देखिए, डिग्गी खुलते ही शराब का खजाना दिखाई दिया। ऊपर छोटे छोटे पैकेट में शराब, नीचे बड़े बड़े महंगे ब्रांड की बोतलें। जब पुलिसकर्मी ने ड्राइवर से पूछा कि और कहाँ रखे हो, तो उसने उस तहखाने के बारे में भी बता दिया, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ भी शराब हो सकती है। कहाँ रखे हैं? आगे भी है? पुलिसकर्मी सीट हटाते हैं तो वहाँ शराब की बोतलें मिलती हैं। शराब माफिया ने पूरे कार को ही शराब का गोदाम बना दिया था। देखिए, जहाँ पुलिसकर्मी हाथ लगा रहा है वहाँ शराब मिल रही है। नवादा में जांच के दौरान शराब की ये बड़ी खेप पकड़ी गई। होली को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, लेकिन पुलिस भी चौकस है और तस्करों के हर जुगाड़ को फेल कर रही है।